एलके एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आगे। लास्ट पार्ट में देखा सेक्रेटरी हानसिंग के पास आता है और कहता है कि आप फंस गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता आपका। तभी हानसिंग बोलती है नील बिफोर मी। ये सुनकर सेक्रेटरी चौंक गया हुआ रहता है और कहता है कि आप इसके लायक है, साबित कीजिए। तभी हानसिंग पेन ड्राइव निकालती है और बताती है कि ये कौन सा पेन ड्राइव है जिसमें सभी कुछ इसी में लिखा हुआ है, सभी कोई राज है सभी के। ये सुनते ही सेक्रेटरी अपने घुटनों पर आ गया हुआ रहता है और सिर झुका के उससे माफ़ी मांग रहा होता है। और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गया हुआ रहता है हानसिंग को खोजने के लिए। तभी उससे पासपोर्ट मांगने के लिए हानसिंग का आता है यंगपाल का साथी। वो उसे पासपोर्ट देने से पहले एक बार कंफर्म करना चाहता था सेक्रेटरी से और फ़ोन करता है। तो सेक्रेटरी के हाँ कहने पर वो पासपोर्ट उसे दे देता है और उसे ये भी कहा गया था कि अब कोई ज़रूरत नहीं है उसका पीछा करने के लिए, तो उसका पीछा भी नहीं करता। वो सीधा यंगपाल के पास चला जाता है पासपोर्ट लेके और यंगपाल के पूछने पर कह देता है कोई नहीं पीछा कर रहा था। तो दोनों चल देते हैं। तो यंगपाल से पूछता है कि आखिर तुमने पासपोर्ट क्यों मंगाया है। तो यंगपाल कह देता है कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि तुम शादी करने वाले हो, कैसे इसे फंसाया, यही सब पूछ रहा होता है। मगर यंगपाल कहता है कि प्यार करते हैं। और उसके साथी को फ़ोन आता है तो पता चलता है कि एक जगह इलाज करने के लिए जाना है गैंगस्टर्स को। तो यंगपाल को कहता है, यंगपाल सीधा मना कर देता है कि अब से ये सब नहीं होगा और मैं अपना बैग भी नहीं लाया हूँ ट्रीटमेंट करने के लिए। तभी वो कहता है कि मैं एक्स्ट्रा बैग हमेशा रखे रहता हूँ, चलो प्लीज़ इस बार बात मान लो, आखिरी बार मेरा। तो यंगपाल ना चाहते हुए भी उसे हाँ कर देता है और उसके साथ चल देता है। यहाँ पर सेक्रेटरी अभी तक घुटनों पर ही रहता है हानसिंग के और कहता है कि आप मुझे पेन ड्राइव दे दीजिए, मैं आपका हर बात मानूंगा। तो हानसिंग कहती है अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम मुझसे डील करो। तो वो चुप हो जाता है सेक्रेटरी और उससे माफ़ी मांगने लगता है। और हानसिंग कहती है कि मेरे फ्यूनरल पर सभी को बुलाओ, हमारे जो भी संपर्क में हैं, और ये भी कहना इस पेन ड्राइव के बारे में अगर आने से मना कर दे तो इस पर सेक्रेटरी कहता है कि आपको नहीं आना चाहिए, आपके ब्रदर होंगे जो कि सही नहीं रहेगा आपके लिए, फिर से आपको कैद कर दिए तो हानसिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम वकील को बुलाना, जज को बुलाना, सभी को बुलाना, उसमें कोई भी मना करे तो पेन ड्राइव दिया बोल देना। सेक्रेटरी फिर से बोलने की कोशिश करता है मगर इस पर हानसिंग कहती है कि जैसा कहा गया वैसा करो। इस पर कुछ नहीं बोल पाता सेक्रेटरी और वहाँ से चल देता है। और हानसिंग आखिर क्या करने वाली है वहाँ पे सो आगे पता चलेगा। यंगपाल वहाँ पहुँचता है तो देखता है इतने सारे पेशेंट। वो उस पर नाराज़ होता है अपने साथी पर और कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, इतने सारे पेशेंट कैसे मैं देखूँगा, बहुत टाइम लगेगा। तो वो दोनों शुरू हो जाते हैं, सभी का एकाएक की ट्रीटमेंट करते हैं। फिर यंगपाल कुछ समय के बाद ब्रेक लेता है और कहता है कि काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, थोड़ा रुक जाओ, मैं पहले की तरह उतना ट्रीटमेंट नहीं कर पाता हूँ। यंगपाल थोड़ी देर बाद कहता है कि चलो फिर से अब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं दोस्त। ये सुनकर चौंक गया हुआ रहता है, क्या कहा तुमने दोस्त? यंगपाल का साथी बोलता है। यंगपाल कहता है हाँ दोस्त, चलो अब फिर आगे देखते हैं और इस बार का जितने भी पैसे होंगे वो तुम ही रख लेना, मुझे नहीं चाहिए। और एक चीज़ कहूँगा, ये सब तुम छोड़ दो, बाद में बहुत दिक्कत हो सकते हैं। ये सुनकर वो इमोशनल हो गया हुआ रहता है यंगपाल का साथी और दोनों अंदर की ओर देखने के लिए चल जाते हैं सभी पेशेंट को। और यंगपाल को मारने के लिए पीछा कर रहा होता है पेशेंट को का आदमी, जो कि काफ़ी खुखार है, पहले भी बहुत सारे कर चुका हुआ है। और प्रेसिडेंट गो को फ़ोन के जरिए पता चलता है कि सेक्रेटरी अपना सिक्योरिटी को भेजा हुआ था एयरपोर्ट हानसिंग का पासपोर्ट लेके। तो ये खबर सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि कहीं हानसिंग जिंदा तो नहीं। वो सीधा चला जाता है चेयरमैन के पास और कहता है कि आपका सेक्रेटरी धोखा दे रहा है और वो हानसिंग से मिला होगा, वो हानसिंग का पासपोर्ट लेकर गया हुआ था एयरपोर्ट। इस पर चेयरमैन कहता है कि तुम मेरे आदमी को कम आंक रहे हो। तभी पीछे से सेक्रेटरी बाहर आता है और वो पेन ड्राइव चेयरमैन को देता है और चेयरमैन कहता है देखो यही पेन ड्राइव है ना, इसी की वजह से तुम बोल रहे हो, देखो मेरे हाथ में है। ये देखते ही वो प्रेसिडेंट को माफ़ी मांगने लगता है। तो इस पर चेयरमैन कहता है लगता है अब हमें डील करनी चाहिए। पेन ड्राइव हाथ में आते ही अब ये सबसे पावरफुल हो गया, अब इसके सामने सब छोटे हो गए। प्रेसिडेंट को तो बार बार बोल रहा होता है मर्सी करने के लिए और पूछता है कि यंगपाल का क्या करें। जब देखा कि चेयरमैन माफ़ कर दिया तो चेयरमैन कहता है करना क्या है, उसे मार दो। तो प्रेसिडेंट को बाहर आता है और मैसेज कर देता है, वहाँ से पास से गुजरते हुए भी देख लेता है नौकरानी को।
ये गुंडा मैसेज पाकर यंगपाल को देखने लगता है, मौका खोजता है उसे मारने के लिए। और नौकरानी तो चेयरमैन की वाइफ द्वारा हायर किया हुआ है, तो वो सीधा जाकर चेयरमैन की वाइफ को बता देती है कि वो यंगपाल को मारना चाहते हैं। इस पर वो जोर से बोल देती है, तो नौकरानी चुप कराती है और कहती है कि वो सेक्रेटरी ने भी एडवाइस दिया है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बंद करके रखने के लिए। तो इस पर वो भी थोड़ी डरी हुई रहती है। और हॉस्पिटल में चीफ डॉक्टर ली का ऑपरेशन होने के बाद वो बेड पर सोया हुआ रहता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर कॉस्ट्यूम में कोई आता है और उसे इंजेक्शन दे देता है पानी में। इस पर उसका नींद खुलते ही वो पूछने लगता है चीफ डॉक्टर ली कि आखिर तुम कौन हो। उसे रोकने की कोशिश करता है, चिल्लाता है बाहर की ओर। तभी बाहर से नर्स आती है और देखती है और पूछती है कि कौन हो तुम। तो वो भागने लगता है, तो नर्स जल्दी से वो पानी का सिरिंज निकाल देती है, सप्लाई रोक देती है। नर्स सेक्रेटरी को बुलाने के लिए आवाज़ भी करती है, मगर चीफ डॉक्टर ली उसे मना करता है और कहता है कि किसी को मत बुलाओ। दूसरी तरफ फिर से यंगपाल जब ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तभी यंगपाल का साथी कहता है कि अब तुम बस करो और तुम यहाँ से भाग जाओ। यंगपाल को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो उसका साथी बताता है कि मैंने पुलिस से समझौता किया था, अगर वो तुम्हें पकड़ लेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, इस वजह से मैंने तुम्हें आखिरी बार यहाँ पर बुलाया हुआ था। मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पकड़ा जाना चाहिए और तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पुलिस आ रही है। और यंगपाल को बोल के सभी को बोलने लगता है कि यहाँ पुलिस आ रही है, सभी कोई भागो गुंडे सब। तो वहाँ पर सभी कोई भागने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, मगर बुरा हाल रहता है, तो फिर भी किसी भी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उधर से भीड़ में से कोई उल्टा डायरेक्शन में आता हुआ दिखता है। तो यंगपाल का साथी बोलता है कि चलो तुम यहाँ रुकना नहीं है, पुलिस आ रही है। तो देखता है यंगपाल की उसको मारते हुए यंगपाल के साथी को। तो यंगपाल तो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर यंगपाल का साथी उससे मार खाने के बाद और भी उसे रोकने की कोशिश करता है और यंगपाल को कह रहा होता है कि भाग जाओ, मेरा चिंता मत करो। तो यंगपाल वहाँ से भागने लगता है, छुपने लगता है, मगर वो पीछा कर रहा होता है यह प्रेसिडेंट गो के द्वारा चुना हुआ आदमी, और उसे मारने के लिए बार बार खोज रहा होता है यंगपाल को। यंगपाल हर बार बचते हुए किधर न किधर भागते ही जा रहा होता है। वहाँ देखती है कि इसे घायल है यंगपाल का साथी, तो पूछता है कि यंगपाल कहाँ है और तुम ये क्या कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, चलो उठो। तो वो कहता है कि नहीं ये सच है और यंगपाल को मारने के लिए गया हुआ है उसके पीछे, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। तो पुलिस यंगपाल के पीछे जाता है और कहता है कि और इसे हॉस्पिटल भेजो। और यंगपाल भागते ही जा रहा होता है, एक छत से दूसरे छत पर हर जगह लड़ाई हो रहा होता है। तभी पुलिस वहाँ जाती है और गन शॉट पर लेकर कहती है कि कोई नहीं हिलेगा, नहीं तो गोली मार दूंगा। और यंगपाल को कहता है कि आखिर तुम पकड़े गए, और उस गुंडे को कहता है कि सिर अपना मुड़ा लो और वहीं पर रहो। और उसके पास जाता है, पुलिस गन शॉट लेता है और कहता है कि चलो अपना चेहरा दिखाओ। तभी वो गुंडा पुलिस के हाथ से बंदूक लेता है और उसे मारकर भागने लगता है यंगपाल के पीछे, मगर पुलिस उसे रोकता है और भी मारने लगता है। उस दोनों के बीच में लड़ाई होते होते पुलिस का बुरा हाल हो गया रहता है और पुलिस को नीचे पटक देता है। पुलिस का बुरा हाल रहता है, ना हिल सकता ना कुछ, और गुंडा यंगपाल की ओर बढ़ने वाला रहता है। उससे पहले ही पुलिस का हॉर्न सुन के वहाँ से भागने लगता है। यंगपाल तो वहाँ से जा रहा होता है, मगर देखता है पुलिस का बहुत बुरा हाल है, नहीं तो मर सकता है। तो यंगपाल आगे न जाकर वापस पुलिस के पास जाता है और उसे थोड़ा सा ट्रीट करता है ताकि उसका जान बचा हुआ रहे। इस पर पुलिस कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो यंगपाल कुछ छोटा सा ट्रीटमेंट करता है, इससे थोड़ा जान बचा हुआ रहेगा, और कह देता है कि ये कलम नहीं निकालने के लिए, नहीं तो जान चली जाएगी। और वहाँ से यंगपाल चला जाता है।